जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको मैथ में। हमने पिछले एपिसोड में बहुत से मैथों को देखा, नहीं देखा? देखा। स्मार्ट स्मार्ट आ रहे ना अरमान? हम ठीक चुप रहे ना। हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ बोलो। नहीं, फ्रेम का अंकित थर थर सब तरह से सूटर उटर पहन के आएगा। प्राण ने प्रतिष्ठा न तो चादर उधर नहीं होगा तो सूती बोड़ा ओढ़ के ले आना। हाँ, नहीं होगा तो मेरे पास सूती बोड़ा है पैर पोछने वाला। नहीं तो फिर नवीन को फोन करेंगे, नवीन 10 सूती बोड़ा आलू वाला लेके आएगा। ठीक है, मैंने को बगल से ले लेगा, वो तो ले आएगा। नहीं हाँ तो लेकर सब चेला शुरू थी। हाँ तेज आए ना, आगे सीटना है। देखिए सवाल नंबर 1 है काली। देखिए कहा गया कि ABCD एक। हाँ सर, कौन सा पार्टी? क्या पार्टी? देखिए हाँ, क्या ये कहीं तक उचित बात है ना? खैर कोई बात नहीं, हम इसको कोई कमेंट नहीं, हमारा वीडियो चल रहा है, मैथ चल रहा है, ठीक, इसलिए नहीं बात करना चाहते है ना, मैथ पे काम करना। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक ऐसे चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। नहीं, ये हमारा चल रहा है प्रश्नावली कितने पॉइंट, कितना 8.1 का। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर कितने को देखेंगे? 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कहा गया कि ABCD, तो देखो ABCD की बात हम कर रहे हैं। देखिए ऐसे है, मेरी रफ्तार पे है ना। यहाँ देखें और देख लेते हैं हम, इसका नाम है A B और C और क्या है D, यही कहा ना है। और देखो कहा यहाँ क्वेश्चन में कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है। AB समानांतर क्या है? DC है। यहाँ हमको प्रश्न में दिया गया है, कुछ कुछ प्रश्न में दिया गया है। क्या प्रश्न में दिया गया है? तो प्रश्न में दिया गया है कि ABCD एक के हाँ समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। और इसमें दिया गया है कि देखिए क्वेश्चन कहा कि AB समानांतर है DC। AB समानांतर है किसके? DC के। AB समानांतर किसके? DC के। AB समानांतर है DC के। पुनः कहा कि AD बराबर BC भी है। हाँ हाँ नहीं, AB बराबर DC भी है, ने कहा AD बराबर BC है। AD बराबर AD वाला अब बराबर E वाला, AD बराबर BC है, ये प्रश्न में दिया गया है ना। हाँ, अब AB समानांतर DC है, AD बराबर क्या है? BC है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है? नेहा के ट्राई नहीं है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि कोण A बराबर कोण B है। पहला बात आप हमें सिद्ध कर देना है कि कोण A बराबर कोण B है।
अब दूसरी बात सिद्ध करना है, कौन सी बराबर कौन डी है। दूसरा बात, कौन सी बराबर कौन क्या है, डी है। और तीसरा बात सिद्ध कर देने हैं कि त्रिभुज, अरे बोलो जी तीसरा क्या सिद्ध करना है, एबीसी सर्वांगसम बक्कली बी ए डी। और चौथा क्या सिद्ध करना है, अच्छा विकर्ण ए सी बराबर बी डी। इतनी बातों को हमको सिद्ध करना है, ठीक। विकर्ण नहीं हो गया है ना, चलो विकर्ण कर दिया, इतना सिद्ध करना है, बात समझ गए ना। क्वेश्चन ये था ना, हाँ जी। क्वेश्चन क्या था कि सर एबीसीडी एक समांतर समलंब चतुर्भुज है, जिसमें एबी समांतर डीसी है और एडी समांतर बीसी है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, जैसे एक कोण बराबर ई कोण होना चाहिए, और कोण सी बराबर कोण ई कोण बराबर कोण ई कोण होना चाहिए। और पुनः त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम, फिर हम विकर्ण डालेंगे, जब बनाएंगे तो डालेंगे, और तब डाल करके इसको सर्वांगसम कर देंगे। फिलहाल में हमको इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ इसमें रचना कर देंगे, कुछ क्या करेंगे, रचना कर देंगे। और रचना क्या करेंगे कि थोड़े से हम एबी भुजा को बढ़ा देंगे, एबी भुजा के। अब एबी भुजा को दिखाई दिया कने है ना, दिखाई दिया, अरे ये है पर ऊपरे में है भी और इसीलिए यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ाए, इसको थोड़ा जो किताब में दिखाया गया होगा है ना, बढ़ाया है, ठीक है। एबी को क्या कर दिया हम, बढ़ाया। तनी सुनाओ, एडी के समानांतर ना, फिर एक बार, हाँ एडी के समानांतर ना, कैसे, हाँ एडी के समानांतर, यहां से एसी, यहां से भी इसको इसे मिला देंगे जी, यही तो चाहते थे, समझ गए। मतलब हम यहाँ देखे और इसका भी नाम रख देंगे कुछ, और यहाँ तक डी तक है तो इसका नाम हम ई धर देंगे। बात कोई दिक्कत है, हमने कुछ किया, तुम किया था, सारा कुछ ना किया, बढ़ाया था, चल ना इससे ना, इसने ऐसा ऐसा लेकिन जो है ना शादी ब्याह में जाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा, सैंडल से पिटाएगा ये आगे आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बात क्लियर है ना कि बताओ ना, हमको नहीं की सत्य कितना कौन लिखा, हमें नहीं लिखे थे, कर रहे ना, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं का तो किए सुरुचि नहीं। अब ध्यान से देखेंगे है ना, आगे तरफ देख लेते हैं। अब ये बात हम किए, ध्यान से देखेंगे। अब बढ़िया देखो, हम सिद्ध करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। सिद्ध, ध्यान निशाने पर है। तो क्या देखो दिया गया है यहां से कि क्या ए डी, ए ना, फिर एक बार ए डी और ए डी बराबर है बीसी के, जो प्रश्न ने दिया गया है ना दिया गया है, हाँ हाँ हाँ, और यहाँ दिया गया है तो देखो कि ए डी बराबर है किसके, प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न से कि देखिए ई और ई दोनों बराबर है, ये देखो ए डी बराबर क्या, साथ साथ ये भी दिया है कि ए बी समानांतर डीसी के है, दोनों समानांतर है। अभी जस्ट हमने एक काम किया कि अभी तुरंत हम ये बातों को बताए कि देखो ध्यान से कि हम एडी बराबर हम ईसी खींचा है, जितना ई है उतना ही ना जी, हाँ हाँ, इसीलिए हम ये देखे कि एडी बराबर किस बराबर, एडी बराबर हम ईसी लिख सकते हैं ना, हमारा माने कि सी लिखेंगे, सी लिखे नहीं, क्लियर बात है, कभी कभी एडी बराबर क्या ठीक है, आगे कैमरा करके पीछे बोल देती है, ठीक है। एडी बराबर बीसी, महाकाली सुरुचि है, समझ गए, ठीक है। और एडी बराबर बीसी है
और एडी बराबर सी है। इसको हम समीकरण यदि 1 कर दे और इसको हम समीकरण 2 कर दे, तो जब ई बराबर ई है और ई बराबर ई बराबर ई बराबर ई है, तो ये तीनों सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सर बीसी बराबर ईसी भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक बराबर है। एक दूसरे के बराबर हो गए नहीं, जब निधि सिमरन दोनों बराबर है, निधि सिमरन दोनों बराबर है नहीं, तब माया भी उससे बराबर हो जाएगी। सब चलेंगे यही साथ साथ। बात समझे कि नहीं समझे, कुछ समझे? हाँ नहीं, ठीक, बात क्लियर है ना। उसी प्रकार से निधि सिमरन नहीं सिमरन इधर को मैं ये दोनों तो पहले से बराबर है नहीं, पहला ही से बराबर है। अब जब पहले से बराबर है तो ये बात है तो सब बराबर ही हो गए, से बराबर है तो सब एक दूसरे के बराबर। अर्थात हम लिख सकते हैं, एक दो छोड़ो ना हटाओ, इससे हमको पता चला कि अर्थात हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर क्या, ई सी या सीई नहीं। अब देखो ध्यान से, जब किसी भी त्रिभुज के जब दो भुजा बराबर हो जाए तो उसके सामने आमने का कोण भी ना, जब अभी हम बराबर कर दिए कि ई बराबर सर ई वाला है ना, ई बराबर कौन है, ई है, तो इसके सामने का कोण ई वाला हो गया। एक सामने का कोण ई बराबर हो गया। अर्थात हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्या है, ई है। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अर्थात कोण बी बराबर कोण क्या है, ई है। कोण बी बराबर कौन ई है। हम पहले के जन्म से जानते आ रहे हैं कि किसी जब दो समानांतर हो जाए, जब रेखा क्या हो, समानांतर हो, तो इन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाते हैं, नहीं हो जाएंगे। हम पहले से पढ़ रहे हैं कि जब दो भुजा क्या हो जाए, समानांतर रहे, भुजा क्या रहे, समानांतर रहे, और उस पर एक ऐसा रेखा रहे, तो दोनों कोण, दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो बताइए कि ई कोण, कोण ई, कोण ई कोण ए, ई और कोण ए, क्या ये दोनों को मिलाकर के 180 होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएगा ना 180। ठीक, एक ऐड करेंगे तुरंत, एक भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यही सिद्ध करना था हमको, कोणीय बराबर कोण क्या सिद्ध करना है, बी करना है, तो इसीलिए ऐड करें, धीरे धीरे कर लेंगे। अर्थात ई कोण और ई कोण मिला करके कितने डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो अब ध्यान से यहाँ से देखें कि अभी तो लिखिए, अर्थात हम लिख सकते हैं कि कोण ई, अब डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, जैसे कैसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं कि कोण सी ई बी, आप प्लस लिखते कौन ए डी वी, ऐसे लिखते, तो ऐसा नहीं लिख रहे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। कौन ई, आप प्लस कौन क्या ए बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। फिर देखिए, फिर ई देखो कि क्या ई जब ऐसे एक रेखा रहते हैं और इस पर एक ऐसे रहते, तो पूरा इतना दूर कितना डिग्री कौन बनेगा, 180 डिग्री का। ई कोण मिला करके कितना डिग्री, 180 डिग्री। और देखो तब ई कोण प्लस का ई कोण, ठीक बात समझ गया ना। ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या दोनों मिलकर कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अर्थात हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि कोण बी, ई कोण बी वाला कोण, ये दोनों 180 बनेगा ना, यहाँ से यहाँ तक के, तो बी है और प्लस बी है, मतलब ई कोण और ई कोण, या ये और ये भी और ये भी जुटेगा, तो दोनों 100, ई और ई जब बन सकता है 180, तो ई और ई क्या नहीं बन सकता, 180 बन सकते हैं। तो यहां से अगर इसकी बात करें तो कोण बी मतलब ई वाला, और उसके बाद कोण ये ए वाला, कौन से ए वाले, तो कोण बी प्लस कोण क्या ए बराबर कितना डिग्री फिर बन जाएंगे, 180 डिग्री। अब देखो कोण ए इसमें भी है, कोण ए इसमें भी है, और एक रो में बी जुट रहा है, रुको बी ए मिला करके, रुको यहाँ गलती है, ई प्लस बी, रुको ई प्लस बी, ई दोनों मिला कितना डिग्री, 180। और ये देखो इसमें भी हम कोण बी और कोण किसको ए को मिला देंगे, कोण बी प्लस कोण ए, तो कितना डिग्री, 180 डिग्री। या कोण ई भी मिलाएंगे तो कितना डिग्री, 180 एक जोड़ते हैं,
तो कोण ई प्लस कोण क्या ए, ये क्या था कोण ई प्लस कोण ए भी कितना डिग्री 180 डिग्री। ये भी दोनों 180 डिग्री हो जाए, ई भी मिलेगा तो कितने डिग्री 180 डिग्री हो रहा है। अर्थात यहां से ये देख रहा है कि दोनों में ई जब मिल रहा है तो दोनों 180 180 हो रहा है। मतलब दोनों में ई में बी जुड़ा है तो 180 हो रहा है, और ई में क्या जुड़ रहा है ए भी जोड़ा है तो कितने डिग्री हो रहा है 180। अर्थात ये दोनों बराबर है तब ना, ये दोनों बराबर है तब तो जुड़ा है तो 180 हो रहा है। अगर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होता तब 180 नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण क्या हुआ बी हुआ। पहला बात आपका सिद्ध हुआ, पहला बात है सिद्ध हुआ। कैसे कैसे कि देखो ये त्रिभुज है ना, और ई कोण हम जानते हैं कि जो समांतर है ये दोनों कोण भी बराबर हो गए, तो दोनों कोण ये बराबर हो गए अर्थात ये एक समांतर रेखा है। तो ई कोण और ई कोण मतलब कोण ए और कोण ई, ये दोनों को जोड़ करके कितना डिग्री होगा 180। यह भी एक समांतर है, यह भी एक समांतर मतलब ई कोण कोण बी और कोण ए, कोण बी और कोण ए या ए और कोण ई, ए कोण ई भी जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। हम देख रहे हैं कि ई दोनों में है, ए बी जुट रहा है, ई में अगर बी जुट रहा है तो 180 भी हो जा रहा है, और चाहे ई में ए भी जुट रहा है तो कितना हो रहा है 180 हो रहा है। तो आखिर ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो वही है ना भाई 180 हो जा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कोण ए और कोण बी के क्या है बराबर है, मतलब ई बराबर ई है। ये पहला बात क्या हुआ सिद्ध हुआ, पहला बात सिद्ध हुआ। अब दूसरी बात हमको चलना है, दूसरी बात चलना है। और दूसरा बात हम देखें कि दूसरा बात हमको सिद्ध करना है कोण सी और कोण डी क्या है। देखिए क्या ये दोनों समांतर रेखा है, ई बराबर ई है। जब ऐसा होता है तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 होंगे। ई कोण और ई कोण दोनों जुटेगा तो 180 होगा, आप प्लस कोण बी और कोण सी भी जुटेगा तो कितना होगा 180 होंगे। तो अर्थात हम आप फिर लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री 180 होंगे। आप फिर से कोण बी प्लस कोण सी, तो कोण बी प्लस कोण क्या सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री। क्या बात क्लियर है, क्लियर है ठीक। अच्छा देखिए क्या अभी हम सिद्ध करते हैं कि कोण बी ए के बराबर है, तो क्या यहाँ कोण बी के जगह कोण ए लिख सकते हैं, यहाँ कोण बी है ना, तो कोण बी की जगह क्या कोण ए लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ से यदि हम कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, देखिए ए बराबर है, दोनों सेम सेम हो गए। तो क्या ई और सी और डी आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए, अर्थात ए में जोड़े डी तो इतने हो रहा है, आई में फिर क्या जोड़े सी तो इतने हो रहा है। अतः फिर से देखो यही वाला बतिया गया और कह सकते हैं कोण डी बराबर कोण क्या है, तो इसीलिए हम कहेंगे कोण डी बराबर कोण क्या सी, ई भी क्या हुए प्रूफ हुए। फिर हमको तीसरा क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज बी डी। तो देखो अब हम इसके लिए सबसे पहले हमको एक विकर्ण देना होगा, क्या देना होगा विकर्ण। तो देखो यहां से इसको हम एक विकर्ण ऐसे किए, फिर एक विकर्ण देखो यहां से हम ऐसे किए, हो गया विकर्ण मिला दिए। अब देखो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से, इससे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज कौन से बी ए डी एवं त्रिभुज बी ए डी। तो ए बी सी देखो किधर है ए बी सी, क्या दिखाई दिया तुमको ये वाला बात ए बी सी ऐसा है ना, दिखाई दिया ना जी, ये वाला है जो बड़ा कर दिए है ए बी सी। त्रिभुज है बी ए डी, तो देखो बी ए डी करने है सर, देखो तो बी ए डी ई वाला है, ऐसे मतलब ई है एक ऐसे है, देखो ई वाला है थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ये देखो एक ई है बी ए यहां तक ऐसे तक है, ठीक है मतलब एक अलग कर दे क्या, अलग निकाल दे ठीक। तो अब देखो यहां से क्या ये ए बी जो है, तो ए बी दोनों में है कि नहीं है, ए बी दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है। तो इसलिए हम यहां लिखे हैं कि ए बी बराबर ए बी सर, ए बी बराबर ए बी सर। क्या ये देखो ए डी बराबर बी सी है कि नहीं है, प्रश्न से है ए बी बराबर क्या सॉरी ए डी बराबर क्या
BC है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि सर AD बराबर क्या, BC है ना। AD बराबर क्या, BC। एक और कुछ मिल जाए, हाँ ये भी मिला कि क्या कोण A बराबर कोण B सिद्ध कर दिया ना। अरे आपके ना सिद्ध कीजिए कोण A बराबर कोण B, तो ये भी है बात कि कोण A बराबर कोण B भी सिद्ध किया है। क्या लिखे, कोण A बराबर कोण क्या, तो इसीलिए ये क्या हो गया, SSA हो गया। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD किससे, SAS से। जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए तो ये दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे पर चिपक जाएगा। और इसीलिए हम लिख सकते हैं कि अतः AC बराबर क्या, BD प्रूव हुआ। ठीक है, पूरे के पूरे क्या कर दिए, सिद्ध हो गए। बात क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ठीक है, रोक दो। बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय में हम आएंगे, देखेंगे पहले प्रमेय। चलो देखो इसमें है प्रमेय 8.9 को पढ़िए थोड़ा सा। प्रमेय कितने, 8.9। प्रमेय 8.8 तक हम पढ़ चुके हैं, प्रमेय पढ़ेंगे 8 कितने 9। प्रमेय 8.9 कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज, तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। तो देखो एक त्रिभुज हो गए, त्रिभुज हो गए, नाम धर देते हैं ABC धर देते हैं, ABC ABC। कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए बढ़िया से। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु, तो किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं, है ना। किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजा, तीन भुजा। एगो ई एगो ई एगो ई एगो ई नहीं, तो इसने कहा है ना। किसी भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का मध्य बिंदु, तो दो भुजाओं का मध्य बिंदु मतलब चाहे ये भुजा चाहे भुजा की बात किया जाए, यही भुजा की बात किया जाए, यही भुजा भुजा की बात किया जाए, तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो देखा एकरा मध्य बिंदु हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मध्य बिंदु है, और एकरा मान लेते सर मध्य बिंदु ही वाला है, यही ने कहा। उसने कहा कि किसी भी पहले त्रिभुज, हमने कहा त्रिभुज, उसने कहा मध्य बिंदु दो भुजा, हमने कहा कि मध्य बिंदु दो भुजा थी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, तो दोनों को मिला दिए, ये रेखाखंड हो गया मिलाने वाली ना। और उसके बाद थोड़ा सा नाम भी धर देते हैं, जब ये है ABC तो DE है ना, ABCD तो हम क्या रख दिए, DE रख दिए। बात क्लियर है ना, समझे कि नहीं समझे। उससे कहा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो देखो दो भुजा तो मिलाने वाले मध्य बिंदु में एक समांतर रेखा है, रेखाखंड है। आई कहा कि तीसरी भुजा के समानांतर होगी, समानांतर की बराबर, समानांतर अर्थात DE समानांतर क्या होगी, BC होगी। पहला बात ही कहा। दूसरा बात और कहता है, दूसरा बात और कहता है कि जो DE होगा, कौन होगा, हाँ DE होगा, हाँ DE होगा, ये बराबर 1/2 BC होता है, आधा होता है। ठीक, ये बात कहता है। अर्थात यदि दूर रहेगा तो ये कितना रहेगा, 4। ये 6 12। ठीक है, ये 2 कितना 4, और ये 2 बात ये कहता है, कितनी बात कहता है, 2 बात। पहला 8.9 हम इसको हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता दिए कि 8.9 प्रमेय ने कहा कि यदि किसी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड
तीसरी भुजा के समानांतर होती है, और एवं इसको जो है डी ई बी सी का हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होंगे। यदि संख्या इधर गुना ने भाग में है तो इधर जाएगा, तो गुना ने तो दो गुना हो जाएगा ना। डी ई कितने? दो। अगर ई दो है तो ये कितना? 4। ये 3 है तो ये कितना? 6। ये 9 है तो ये कितना? मोबाइल बंद करना लायक। आगे बढ़ने, ठीक है, ध्यान दें। आई पहली बात को लोड किया जाए। पहला प्रमेय को लिख करके लोड करो। प्रमेय नंबर 8.9 बताएं। तो प्रमेय नंबर हम देखेंगे 8 पॉइंट कितने? 10 को देखेंगे। 8.10 को। प्रमेय नंबर 8 पॉइंट कितने? 10। देखो क्या कहता है 8.10। प्रमेय नंबर 8.10 कहता है, देखो ध्यान से क्या कहा है 8.10 की। किसी त्रिभुज की, अब पहले त्रिभुज कहा तो त्रिभुज, अब प्रमेय सिद्ध नहीं कर रहा है कि एक तो ऐसी पता नहीं तो ऊपर चार को ताम थाम हो जाएगा। जो नियम है तो डायरेक्ट नियम देख लेंगे। किसी त्रिभुज है ना, तो किसी त्रिभुज में तो देखो एक त्रिभुज हो गए। क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। नाम धर देते हैं ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी ना, तो हम ही अपने हैं, ठीक है। वक्र कुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा दानी भक्त तमे वरदा नमस्ते नमस्ते सुब्रमण्यम नमस्ते। नहीं किसी त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज होगा ए बी सी, ठीक है निशा, ठीक है। ए बी सी कि एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई एक भुजा के मध्य बिंदु, कितने भुजा के मध्य बिंदु? कोई एक भुजा के मध्य बिंदु, चाहे एकरा चाहे एकरा चाहे एकरा। तो चलिए हम एकरा ले लेते हैं कि एक भुजा की मध्य बिंदु है। एक भुजा का है मध्य बिंदु है। एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, अच्छा ये देखो दूसरी भुजा के समानांतर, ये देखो दूसरी भुजा के समानांतर खींचा गया है, खींची गई समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। तीसरी भुजा क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। मतलब जो तीसरी भुजा है इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा? बांट देगा। दो बराबर भागों में बांट देगा। अर्थात इससे क्या होते हैं, देखो ध्यान से, अर्थात ये क्या करेगा? टी तो होगा, अर्थात ए भी है ना सी, तो इसको क्या नाम दे रहे? डी, और इसको क्या? ई। अर्थात ये कहता है कि अर्थात या तो डी ई समानांतर होगा किसके? बीसी के। साथ 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 जो डीई है ये दो बराबर भागों में बांटेगा। जितना दूरी यहाँ उतना ही दूरी यहाँ इस भुजा के। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए ई बराबर क्या? ई सी के। और ये दूसरा में 8 पॉइंट कितने कहा? 10 कहा, 8.10 कहा, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं समझे? सी एम, ठीक ठीक है ना। अर्थात ये तो इसके समानांतर है, साथ साथ ही दो बराबर भागों ने क्या कर दिया? बांट दिया। मतलब जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर भी होगा तीसरी भुजा के। तो ये लोड करेंगे 8.10 प्रमेय को लिखें कॉपी पर, और नीचे ही बतिया को प्लस, मतलब एक है एक दो हो गया 8.2 ना, एक प्लस है महाश्रुति। देखिए कहा गया एक फिगर दिया, पहले फिगर हम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? चलो चलो चलो,
चलो देखो, ये है, ऐसा है ना। आप भी कर्मा छोड़ दिए हमका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए कहा गया है हमको क्वेश्चन में कि ए बी सी डी एक कैसे, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो लिखे हैं कि ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, मतलब देखो इसके ए बी पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाएं ए बी, भुजा देखो ए बी के मध्य बिंदु पी है, बी सी के मध्य बिंदु क्यू है, और सी डी के मध्य बिंदु आर है, और ए डी के मध्य बिंदु, यहाँ हम लिखेंगे कि पी क्यू आर एस क्रमशः, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये सब प्रश्न दिया गया है। और हाँ, एसी उसका एक विकर्ण भी है, बहुत कुछ अच्छा। तथा एसी जो है उसका एक क्या है, तो सर विकर्ण है जी, क्या है जी, विकर्ण है जी। ठीक है जी, हमको पहला बतिया सिद्ध करना है कि एस आर समांतर एसी करना है जी, एस आर समांतर क्या, एसी, एस आर समांतर एसी। और साथ साथ ये भी कर देना है कि एस आर बराबर 1/2 एसी होना चाहिए, ये पहला बात सिद्ध कर देना है। और दूसरा हमको सिद्ध कर देना है कि पी क्यू बराबर एस आर है। ठीक है, पहला सिद्ध करते हैं, उसके बाद करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए पहले ध्यान से, एस आर समांतर एसी है जी, एस आर समांतर एसी हमको सिद्ध करना है, और एस आर एक ध्यान दो इधर इस दिन में। चलो देखो यार, इसमें तुम देखो त्रिभुज को, हम देख रहे थे, जिसको कह रहे हैं उसको देखो, डी ए सी डी को देखो, किसको देखो, ऐसे है, यह ए है और सी है, आई डी है, और यहां से ई एगो इससे गया है, और ये एस है और आर है। क्या आपको बात पता चला, बाहर निकाल दिए ना। हाँ हाँ, इधर से ये बातों को ध्यान से देखना है कि अभी जस्ट एक प्रमेय पढ़े सर, अभी जस्ट प्रमेय पढ़े कि यहाँ देखो इसमें दिया गया है, हाँ हमको ये दिया गया कि सब मध्य बिंदु है। कौन बिंदु है, ये देखो क्रमशः ए बी बी सी सी डी और ये सब क्या है, मध्य बिंदु, इस सब के सब, ये तो देखो इसका सब मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु है। तो हम जान रहे हैं सर प्रमेय 8.9 से कि जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है, जब किसी एक त्रिभुज ए बी डी है, तो हम चले हैं यहाँ देखो त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से देखो सॉरी ए सी डी जी, गलती, ए सी डी से। और ए सी डी में हम देख रहे हैं कि ए सी डी एक ऐसा त्रिभुज है, त्रिभुज बन चुका है। और इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ई जो है, ई भुजा जो है देखो एस आर, ई ए सी के समांतर है, ए सी के क्या है, समांतर है, समांतर है ना। आप प्रमेय किस से, 8.9 से हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु, किसी भी त्रिभुज के दो कोण, कितने भुजा, सॉरी दो भुजाओं के मध्य बिंदु तीसरी भुजाओं के बराबर होती है, समांतर होती है। तो ये देखो दो भुजा की मध्य बिंदु है ना एस आर, देखो यहाँ एस आर है ना, एस आर के मध्य बिंदु है, देखो क्रमशः भुजा इससे मध्य बिंदु है सर। तो ई एस आर जो है, ई का डी ए डी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो क्या ये इसके बराबर होंगे, अर्थात ये देखो, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एस आर बराबर क्या, ए सी, एस आर बराबर ए सी। जब ये ऐसा हो, हाँ सॉरी समांतर है, समांतर एस आर समांतर क्या,
ए सी। आज जब ऐसा अभी हम जस्ट एगो त्रिभुज 8.1 सिद्ध किया है कि ई जो होता है इसका आधा होता है, यदि ये 2 है तो ये कितना है, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः एस आर बराबर 1/2 ए सी। किससे, प्रमेय 8.9 से। ये पहला बात सिद्ध हुआ, पहला बात कितना आसान था। हाँ तो इसको उतार लीजिए।